सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अप टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कवर किया था। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं हम। अब हमें जो इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक पेंडिंग है हम वो कवर करेंगे एंड दैट इज पावर। सो पावर पे पहुंचने से पहले हम जो अपना एक रिसेंट पॉइंट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने किया था दैट वाज वर्क। सो वर्क क्या था? इट इज ए वे टू यूटिलाइज फ्री एनर्जी इनटू समथिंग मीनिंगफुल। मीन्स आपके पास एनर्जी है, उस एनर्जी से आप क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे। फोर्स से क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी और इससे कुछ मीनिंगफुल होगा और उसको आप क्या बोलोगे? वर्क बोलोगे। वर्क के लिए सिंबल था W, फॉर्मूला था F मॉडुलस D मॉडुलस कोस थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो कोई वर्क नहीं होता था, अगर थीटा 0 हो तो मैक्सिमम वर्क होता है, 180 तो मिनिमम वर्क होता है। तो ये था हमने वर्क का जो बेसिक हमने कवर किया। फिर हमने आपको बताया था फील्ड के, जब हम फील्ड स्टडी करने लगे थे तो हमने बताया था कि हम चीज़ों का वेरिएशन लेते हैं नॉर्मली, कि हम एक कोई पॉइंट को स्टडी करेंगे फिर हम उसका किसी के साथ वेरिएशन लेंगे और उससे एक नया वेरिएबल बन जाएगा, फिर हम उस वेरिएबल को स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को हम पढ़ेंगे। तो इस केस में भी हमारे पास एक नया वेरिएबल बनता है जिसको बोलते हैं पावर। और पावर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप कितनी स्पीड से वर्क करते हो उसको पावर बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ आप कितनी स्पीड से वर्क कर रहे हो तो उसको पावर बोलेंगे। पावर का सिंबल होता है P, फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ओके। और अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है, देखिए वर्क की यूनिट हो जाएगी जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट आती है जूल पर सेकंड। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे होगा। सपोज आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बस आप इनको सब सपोज करके चलिए इंस्ट्रूमेंट या मशीन्स हैं। पहली मशीन 200 जूल यूज करती है इन 1 सेकेंड। ठीक। और हाँ, ये जो जूल सेकंड होता है इसको वॉट भी बोला जाता है शॉर्ट में, इसको आप वाट या ऐसे W भी सिंपल डिनोट कर दिया जाता है। ओके। सो एक मशीन है जो 200 जूल यूज करती है 1 सेकेंड में, एक दूसरी मशीन है जो 300 जूल यूज करती है 1 सेकेंड में। ये है मशीन नंबर A, ये है मशीन नंबर B। तो अब हम देखते हैं कि पावर किसकी ज्यादा है। तो पावर ऑफ मशीन A क्या होगी? जूल बाय टाइम, तो ये हो जाएगी 200 जूल पर सेकेंड और 200 वाट। पावर ऑफ बी हो जाएगी 300 जूल बाय सेकेंड और इक्वल टू 300 जूल पर सेकेंड
और इसको आप बोल सकते हो 300 वाट। तो ये पावर हो जाती है। अब देखिए किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी पावर ज़्यादा है, आप यहाँ से बोल सकते हैं कि बी की पावर ए की पावर से ज़्यादा है। मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, बी विल कंज्यूम मोर एनर्जी। अब ये एनर्जी कंज्यूम कर रही थी। अब सपोज कीजिए आपके पास दो दो टाइप के फ्यूल्स हैं। वी हैव टू फ्यूल्स, एक है फ्यूल ए, एक है फ्यूल बी। ठीक है, हम दोनों की सेम अमाउंट बर्न करते हैं। सेम अमाउंट बर्न करने पे जो ए फ्यूल है वो देता है 300 जूल पर सेकंड, 300 जूल दे रहा है। और जो बी दे रहा है वो दे रहा है 150 जूल पर सेकंड। तो ए की पावर क्या हो जाएगी 300 वाट और बी की पावर क्या हो जाएगी 150 वाट। मींस जो ए है, यहां से आप क्या बोल सकते हो, ए हैज मोर पावर कैपेसिटी देन बी। मीन्स A can do more work, ए ज़्यादा काम कर सकता है। ज़्यादा पावर मीन्स ज़्यादा काम। अब देखिए, और ये पावर मीन्स इनपुट की भी हो सकती है, आउटपुट की भी हो सकती है। अगर कोई ऐसी मशीन है जो कंज्यूम करती है, ठीक है, तो अगर उसकी पावर ज़्यादा है तो मीन्स वो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगी। और एक कोई ऐसी मशीन है जो प्रोड्यूस करती है, तो अगर उसकी पावर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो इट डिपेंड्स कि आप एग्जांपल किसका ले रहे हो, वो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या यूज़ कर रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ में, दैट हमारे घरों में बल्ब्स होते हैं। आजकल क्या आते हैं, एलईडी बल्ब्स आते हैं। और उनकी ना रेटिंग होती है, उसमें लिखा होता है 20 वाट बल्ब, 10 वाट बल्ब, 5 वाट बल्ब। तो एक्चुअल में जो 20 वाट लिखा है ये क्या है, 20 जूल पर सेकंड। 10 वाट लिखा है 10 जूल पर सेकंड। और 5 वाट है, इसका मीनिंग हुआ 5 जूल पर सेकंड। और ये कैसी यूनिट्स हैं, ये कंजम्पशन यूनिट्स हैं। मींस जो 20 वाट का बल्ब है वो क्या करेगा, पर यूनिट 20 जूल पर सेकंड 20 जूल एनर्जी यूज करेगा इलेक्ट्रिसिटी से। जो इलेक्ट्रिसिटी आती है आपकी, उसमें से वो पर सेकंड 20 जूल एनर्जी यूज करेगा। 10 वाला 10 जूल यूज करेगा, 5 वाला 5 जूल यूज करेगा। अब देखिए, एक बेसिक सा प्रिंसिपल होता है दैट इनपुट इज प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। सॉरी, रिवर्स लिखेंगे इसको, आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट। मीन्स जितनी इनपुट ज़्यादा होगी आउटपुट उतने ही ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि ज़्यादा ही होगी, बट चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर आपके पास एक एक बल्ब है जिसकी इनपुट कितनी है 20 वाट है, तो उसकी आउटपुट भी ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन, अगर एक बल्ब आपके पास 10 वाट का है। तो यही नॉर्मली होता है कि जो आपके घरों में रोशनी के बल्ब होते हैं, उसमें जितनी ज़्यादा वाट का बल्ब लोगे उतनी ही ज़्यादा वो आपको लाइट देगा रूम के अंदर, बट वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करेगा। सो जो ये वाट है इसके बेसिस पे और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, लाइट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, जैसे बाथरूम होता है, बाथरूम क्या है, स्मॉल होता है, कंपेरेटिव रूम से स्मॉल होता है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लाइट की नीड नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, 5 वाट का बल्ब लगा सकते हो, वहाँ पे मोर देन सफिशेंट है। कोई एक स्मॉल रूम है, वहाँ पे आप 10 वाट से
काम चला सकते हो। सिमिलरली अगर लार्ज रूम हो तो फिर आप 20 वाट का यूज करोगे। और अगर आपके पास होल हो, सपोज एक बिग होल हो, तो उसमें क्या होगा, आप मल्टीपल बल्ब्स यूज करोगे। अब मल्टीपल बल्ब्स में भी क्या होता है, सपोज कीजिए आपको उस रूम के अंदर टोटल 100 वाट का वो टोटल 100 वाट के बल्ब यूज लगाने हैं। 100 वाट की वहां पे आपको लोड यूज करना है। तो आप इसको 10x10 भी कर सकते हो कि 10 वाट के आप 10 बल्ब लगाओ, और आप 20 वाट के 5 बल्ब भी लगा सकते हो। जब आप 10x10 करोगे तो जो लाइट है पूरे रूम के अंदर वो किस टाइप की रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, हर जगह यूनिफॉर्म इंटेंसिटी जाएगी, बिकॉज सोर्सेज ज़्यादा है। जैसे सपोज कीजिए ये आपका हॉल है, तो अगर आपको 10x10 के लगाने हैं तो ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि 10x10 के टोटल 10 बल्ब्स लगेंगे। तो आप इस अरेंजमेंट में लगा सकते हो। ये सपोज आपकी वॉल्स है, तो इससे क्या होगा, जो बीच वाला एरिया है, सिर्फ ये वाला एरिया है जो, यहाँ पे लाइट कंपैरेटिवली कम रहेगी जो बाकी वाला एरिया उसके कंपैरेटिवली। मीन्स जो ये वाला एरिया है, जो रेड वाला रीजन वाला एरिया है, यहाँ पे लाइट ज़्यादा होगी, और जो ब्लू वाला एरिया यहाँ पे लाइट कम होगी, और इसके बिल्कुल सेंटर में सबसे कम लाइट होगी। बट अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन 20 वाट वाले बल्ब के लिए यूज़ करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 5 बल्ब्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, दैट आपने एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक ऐसे यहाँ पे लगा दिया। आप किस कुछ अरेंजमेंट में लगा पाओगे। तो यहाँ पे आपके पास कुछ रीजन्स होंगे जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी कम रहेगी। जैसे ये वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये वाला रीजन है क्योंकि यहाँ पे एक साथ से 3 बल्ब आ गए। ये वाला रीजन है जो, यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे भी ज़्यादा रहेगी। बट जैसे ये वाला बल्ब रीजन है, ये वाला यहाँ पे कम रहेगी, यहाँ पे कम रहेगी, यहाँ पे कम रहेगी। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, आप बल्ब्स की वोट देख के, जो आपका लोड है, लोड देख के उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। एक प्रैक्टिकल लाइफ का अनदर एग्जांपल होता है चार्जर का। जो हमारे पास चार्जर्स होते हैं, हमारे चार्जर पे भी वोट लिखा आता है, दैट इट इज 20 वोट चार्जर, 10 वोट चार्जर, सपोज 60 वोट चार्जर। आजकल मोबाइल्स पे भी लिखा आता है दैट इट्स बैटरी सपोर्ट अप टू दिस वॉट चार्जिंग। तो हमने आपको बताया कि जो वॉट है, वॉट क्या है, जस्ट जूल पर सेकेंड, ठीक है। और अगर ये आपकी बैटरी की कैपेसिटी है कि आपकी बैटरी 10 वोट पर 10 वोट से चार्ज हो सकती है, मीन्स उसके अंदर कितनी जा सकते हैं पर सेकंड, 10 जूल जा सकते हैं। और अगर कोई एक दूसरी बैटरी है जो 22 वाट से चार्ज होती है तो उसके अंदर पर सेकंड 22 जूल जाएंगे। तो मीन्स क्या होगा, फास्ट कौन चार्ज होगा, ये वाली फास्ट चार्ज होगी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी जा रही है पर सेकेंड। ओके, तो इसका, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि जल्दी चार्ज हो रहा है। बट इसके ड्रॉबैक भी होते हैं। ड्रॉबैक क्या होते हैं कि मोर द रेट ऑफ एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी का रेट होगा, मोर विल बी हीटिंग।
हीटिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, बिकॉज जितनी ज़्यादा जूल्स होंगी उतना ज़्यादा करंट होगा, जितनी कम जूल होंगी उतना कम करंट होगा। और ये करंट का कंसेप्ट आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट इसे ये समझिए कि जितना ज़्यादा आप जूल पर सेकंड भेजेंगे कहीं पे, उतना ज़्यादा वहाँ पे हीटिंग होगी। तो उससे क्या होता है, जो बैटरी है, बैटरी की लाइफ स्पैन पे भी फर्क पड़ता है। मीन्स आप सिंपल सा ये याद रख सकते हैं कि अगर पावर ज़्यादा है तो इसका मीनिंग क्या है, हीट भी वहाँ पे ज़्यादा ही मिलेगी। अगर पावर कम है तो इसका मीनिंग है हीट भी कम मिलेगी। तो ऊपर जो हमने बल्ब्स को स्टडी किया यहाँ पे 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट वाला, तो जो 20 वाट वाला है बल्ब, ये जो 20 वाट वाला बल्ब है, ये सबसे हॉट होगा, ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो हम इसको ऐसे रेड से डिनोट कर सकते हैं बिकॉज ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा। उसके बाद आता है 10 वाट वाला, ये कम गर्म होगा। और फिर आता है 5 वाट वाला, ये सबसे कम, ये सबसे ठंडा रहेगा टेम्परेचर वाइज। ठीक है, और जितना इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर कम होता है उतना ज़्यादा वो एफिशिएंट होता है। मीन्स ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, यहाँ पे लॉसेस सबसे कम होंगे परसेंटेज वाइज। यहाँ पे उससे ज़्यादा लॉसेस होंगे, यहाँ पे उससे ज़्यादा लॉसेस होंगे। समझे आप? मीन्स पावर ज़्यादा तो हीट ज़्यादा, बट एफिशिएंसी कम। तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा कि जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। मीन्स आपकी एनर्जी वेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हीट बढ़ गई। आपने कुछ जो एनर्जी डाली उसमें से कुछ एनर्जी तो क्या कौन ले गई, हीट ले गई। हमने आपको वो पढ़ाया था। और यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हमने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या था, टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपकी पावर ज़्यादा है। इसी को हम अगर एग्जांपल लें, सपोज कीजिए लेट मी ऐड स्लाइड स्पेस। तो यहाँ पे था डाउन। ओके, पावर ज़्यादा है मीन्स आपने डाल दी 100 जूल। ठीक है, पावर ज़्यादा होगी तो हीट भी ज़्यादा होगी, हीट आ गई 10 जूल। तो एफिशिएंसी क्या होगी आपकी, अब 10 जूल तो हीट में चली गई, तो आपके जो काम हुआ वो 90 जूल का ही हुआ। एफिशिएंसी होगी आपकी 100/90, मीन्स 0.9। यहाँ पे पावर कम है, सपोज इसका हाफ ले लेते हैं 50 जूल। अब जो हीट है वो यहाँ पे 5 जूल नहीं होगी कि आप सोचो कि लीनियरली कि यहाँ पे 100 है तो 10 है तो 50 है तो 5 हो जाएगी। जो हीट है वो स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर आप पावर को डबल कर दो हीट 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे हीट होगी ऑलमोस्ट 2 जूल, नॉट 3 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब एफिशिएंसी निकालोगे तो ये आएगा 47, क्योंकि हमारे पास 3 हीट में चली गई, 50 माइनस 3 जो काम हुआ 40 इसका हुआ 47 का। और हीट है जो हमने इनपुट डाली थी वो 50 डाली थी, यहाँ पे इनपुट डाली थी 100। तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो ये आएगा 94/100 और 0.94। यहाँ पे एफिशिएंसी है 0.94 की। मीन्स आप 94% एनर्जी को यूज़ कर पा रहे हैं, यहाँ पे आप सिर्फ 90% एनर्जी को ही यूज़ कर पा रहे थे। सो ऐसे जब पावर कम होगी हीट भी कम होगी और एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। जब पावर ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो पावर और एफिशिएंसी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सो, ये था पावर के बारे में बेसिक्स।
आपके जो होम अप्लायंसेस होते हैं उनकी सबकी रेटिंग होती है, तो जितना ज़्यादा पावर वाला कोई इंस्ट्रूमेंट होगा उसको उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो इसके लिए जो वायरिंग है वो भी उतनी ही सॉलिड होनी चाहिए, उतनी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, एल्स वो वायर क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो जब भी आप कोई अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं अपने घर पे, उसकी पावर रेटिंग पे जरूर ध्यान दें, दैट वो कितने वाट का है या किलो वाट का है। घर पे नॉर्मली क्या होता है, वाट में नहीं मिलते, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मिलता है किलो वाट में, और 1 किलो वाट होती है 1000 वाट। जैसे आपके पास घर में अगर गीज़र होगा या पानी गर्म करने की रोड होगी, तो वो नॉर्मली कितना की होती है, 1000 वाट, या नॉर्मली उसको बोल देते हैं 1 किलो वाट। और 1 किलो वाट की नहीं तो 1.5 किलो वाट की मिलेगी। जो आपके पास आयरन होती है कपड़े की, उसकी भी रेटिंग होती है 0.9 किलो वाट या 900 वाट या 1000 वाट और 1 किलो वाट। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, उनकी आप पावर रेटिंग्स को देखिए, तो वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि वो इंस्ट्रूमेंट कितने जूल पर सेकंड यूज़ कर रहा है। कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनकी पावर रेटिंग आपको ऐसे मिलेगी, 1 किलो वाट पर आवर। इसको सेकंड में नहीं दिया गया, किसमें दिया गया, पर आवर में दिया गया। तो अगर इसकी आपको सेकंड में निकालनी हो तो 1 किलो वाट होगा 1000 जूल, और ये 3660 आ जाएगा। इसको आप कट करके निकाल सकते हो, 5/18 जूल पर सेकंड, ये ऐसे आप निकाल सकते हो। ओके, सो ये पावर का बेसिक्स था। इसमें हमने यहाँ तक अभी कवर कर लिया कंप्लीट, ये चैप्टर था जो आपका। इसके बाद हम इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है जो उस पर फोकस करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। एंड एज यूजुअल, अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिले, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, बेटर हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।